ॐ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासाः। तो त्रिविध पितर आप लोगों को बताया, और त्रिविध पितर में दिव्य पितर, ऋतु पितर और तीसरा है प्रेत पितर। प्रेत पितर वे हैं जो शरीर में जन्म लेते हैं और वह गमन करते हैं, तो वो प्रेत पितर कहे गए। इसलिए दिव्य पितर उच्चतर लोकों में, ऋतु पितर अंतरिक्ष में और प्रेत पितर पृथ्वी पर रहते हैं। तो अब इन तीनों के तीन तीन भेद हैं। अन्नविध, अन्नाद, अन्न, अन्नाद और अनुभय। अन्न कौन है? जो सोम रूप है। अन्नाद कौन है? जो अग्नि रूप है। और अनुभय कौन है? जो न अन्न है न अन्नाद है, न अग्नि है न सोम है, वे हैं यम। इनके भी अब आइए अन्न विधि, जो अग्नि जो सोम रूप है, उनके तीन भेद हैं। इन शब्दों को आप लोगों ने सुना होगा। अग्निस्वात, बरहिखद या बरहिषद और सोमसद। जब कर्मकांड के प्रयोग करेंगे जो लोग श्राद्ध, उनमें उनके ये शब्द मिलते हैं। तो जो अग्नि में रहने वाले पितर हैं, सोम में, सोम तत्व वाले जो अग्नि में रहते हैं पितर, वे अग्निस्वात कहे जाते हैं। और जो बरहिषद हैं वो औषधियों, बरहि कहते हैं मूलतः कुश को, तो औषधियों और वनस्पतियों में जो रहते हैं उनको बरहिषद कहते हैं, जिससे संबंध है। आग्नेय प्राण वाले हैं। सोमसद क्या है? जो जल स्नेह या जल तत्व में रहते हैं, जिन तत्वों से, जल तत्व से जिन पितरों का संबंध है, वे सोमसद हैं। बरहि, और इसी प्रकार अग्नि में रहने वाले अग्निस्वात हैं। और जो वनस्पतियों में रहते हैं वो बरहिषद हैं। ये तो हुआ सोम जो पितर थे, जिनको अन्न पितर कहा गया है, सोम पितर। तीनों के तीन तीन भेद, कुल 18 भेद होंगे। अग्नि के और सोम के तीन तीन भेद होते हैं, और यम का कोई भेद नहीं होता है। इसलिए उनके तीनों अवस्थाओं में तीन रूप होंगे। दिव्य में एक रूप, मध्यम में एक रूप जो अंतरिक्ष में रहते हैं, और पृथ्वी पे हमारे पास जो रहते हैं उनका एक ही रूप होता है, उनमें भेद नहीं होता। जो यम रूप है, जो अग्नि स्वरूप हैं, जो दिव्य रूप में दिव्य पितर हैं, जो अंतरिक्षस्थ पितर हैं अग्नि रूप वाले, और जो पार्थिव तत्व या पृथ्वी पर जो प्रेत पितर हैं। दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर, त्रिविध पितर हुए ना। दिव्य पितर दिव्य लोक में रहने वाले, अंतरिक्ष में अंतरिक्षस्थ पितर, और पृथ्वी पर रहने वाले प्रेत पितर। तीनों पितरों के तीन तीन भेद हैं। अग्नि, यम और सोम रूप। अग्नि को अन्नाद कहा गया है, सोम को अन्न कहा गया है, और जो अग्नि है ना सोम है वो यम है। तो तीनों के तीन तीन भेद हुए, तो 9 भेद हुए कि नहीं। जो दिव्य लोक में जो पितर, दिव्य जो पितर हैं, उनमें अग्नि और सोम के तीन तीन भेद होंगे, और यम का कोई भेद नहीं होगा। तो 7 भेद हुए दिव्य पितर के कि नहीं हुए? तीनों के तीन तीन भेद हुए, 9 हो जाएगा। 9 और 9 18, और 3 का 1 3, वो हो जाएगा। अग्नि के तीन तीन भेद और सोम के तीन तीन भेद, 9 9 18 हो गए। और यम का केवल एक एक स्वरूप, तो 21 हो गया। चाहे 7 तीनों स्तर पर 7 भेद कर लें, और चाहे तीनों स्तरों में अग्नि के रूप में तीन तीन भेद, सोम के रूप में तीन तीन भेद, और यम के रूप में एक एक भेद। इस प्रकार 21 भेद होते हैं। अभी हमने बताया कि जो सोम का जो भेद है, सोम तत्व का भेद, उसमें अग्निस्वात, बरहिषद और सोमसद, ये 2 प्रकार कहा गया। जो अग्नि में रहने वाला अग्निस्वात है वह भृगु प्राण कहा गया है, और जो सोमसद है, जो सोम में रहता है, जो जल तत्व से युक्त रहता, आर्द्र द्रव्यों में रहता है, वह सोमसद है।
सोम सद को सोमपा भी कह सकते हैं प्रभु। अभी आएगा, सोमपाई अलग है। तो ये अन्न जो पितर हैं, जो अन्न पितर हैं, वो इनके ये तीन भेद हैं। सोम के तीनों स्तर के अग्निस्वाद, बर्हिषद और सोमसद। बर्हिषद जो है यम रूप है, अग्निस्वाद जो है भृगु रूप है, और सोमसद जो है वो जल रूप है। अब आइए अन्नाद जो अग्नि रूप। अभी सोम तत्व के त्रिविध भेद कहे हैं, और फिर हम लोग अन्नाद के, अन्नाद के भी तीन भेद हैं। अन्नाद जो अग्नि रूप है, तो वो उसके जो है त्रिविध भेद हैं। हविर्भुज पहला है भेद, हविर्भुज। दूसरा भेद है आज्यप, और तीसरा भेद है सोमप। हविर्भुज, आज्यप और सोमप। हविर्भुज, आज्यप और सोमप, ये तीन भेद हुए। अब इसके बाद आइए यम पितर। यम पितर जो है केवल एक ही प्रकार का है, उसके कोई भेद नहीं है। अब हम आपको इनका सप्तर्षियों से संबंध बताते हैं। जो अन्नविध जो पितर हैं, जो सोम रूप हैं, उसमें अग्निस्वात जो है वह भृगु से संबंध रखता है। बर्हिषद जो है वह आंगिरस से संबंध रखता है। जो सोमसद है वह अत्रि ऋषि से संबंध रखता है। अब आइए अग्नि तत्व, जो अग्नि रूप जो पितर हैं, उसमें जो प्रथम भेद हविर्भुज है वह अंगिरस अथवा पुलह नामक ऋषि से संबंध रखता है। जो दूसरा भेद आज्यप है या आज्यपा है, वह पुलस्त नामक ऋषि से संबंध रखता है। पुलस्त नामक ऋषि ऊर्जा इसमें प्रवाहित है। और जो सोमप नामक त्रिविध तीसरा भेद है, वह काव्य या वैराज नामक ऋषि से संबंध रखता है। और इसके बाद जो तीसरा भेद जो है, जो तीनों स्थानों में है, जिसको कहते हैं अनुभय यम रूप, उसका भेद है। इसको वशिष्ठ ऋषि से संबंध है, उसको सुकाली या सुस्वधा भी कहे गए हैं। अब आप अग्नि और सोम को ऋतु, अभी आप दिव्य पितर के रूप में आपने देखा। ये दिव्य पितरों के रूप में आपने त्रिविध तीन तीन भेद देखे आपने, तीनों के, दोनों के तीन तीन भेद देखे, और एक अनुभय भेद देखे। दिव्य पितर में तीन, जो यम अग्नि के त्रिविध भेद, सोम के तीन भेद और एक भेद यम का। ये सप्तर्षियों से संबंध हुआ कि नहीं? 7 ऋषियों से संबंध दिव्य पितरों के रूप में है। अब आइए ऋतु पितर, तो अंतरिक्ष में पितर तत्व हमारे विद्यमान। सूर्य की द्विविध गति है, उत्तरायण और दक्षिणायन गति। उनसे ऋतुओं की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पे उष्ण और शीत का प्रभाव होता है। 6 माह अग्नि तत्व, 6 माह सोम तत्व होता है। दक्षिणायन में सोम है, उत्तरायण में अग्नि है। तो दोनों मिलके तो एक ही तत्व कहे जाते हैं, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति के समय से 2 भाग में विभक्त होकर सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है। सोम अग्नि में आहुति होता है। जब सोम अग्नि में आहुति होता है तो अग्नि वृद्ध होती है, वर्धित होती है। जैसे आप यज्ञ में आहुति डालते हैं सोम रूपी घृत की, तो अग्नि वर्धित होता है। इसमें जब सोम तत्व अग्नि की ओर जाता है तो अग्नि वर्धमान होती है और लगभग पूरे सोम को समाप्त कर देती है, आत्मसात कर लेती है। सृष्टि में शुष्कता आ जाती है। तब ग्रीष्मावस्था की चरम रूप में केवल ग्रीष्म ऋतु ही दिखाई देती है, सोम नहीं दिखाई देता सृष्टि में, अग्नि ही अग्नि। तब सोम निःशेष हो जाता है, तो सोम की आहुति बंद होने पे अग्नि सिकुड़ने लगती है। अग्नि विस्तार, वृत्त के विस्तार से अपने केंद्र की ओर जाने लगती है, अग्नि सिकुड़ती है और सोम पुनः विस्तार को प्राप्त करता है। अग्नि केंद्र की ओर जाती है और परिधि की ओर से अग्नि ही पुनः अपना रूपांतरण करती है। सोम पुनः विस्तार को प्राप्त होता है दक्षिणायन में, और बढ़ते बढ़ते सोम का विस्तार अग्नि के केंद्र तक पहुंच जाता है। पुनः वह अग्नि तप्त होकर पुनः सोम की आहुति उसमें होने लगती है। उत्तरायण होते ही पुनः अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। इस प्रकार सृष्टि में एक चक्र चला करता है। तो यही सृष्टि में भी अग्नि और सोम का सिद्धांत आपको दिखाई दे रहा है। तो
ग्रीष्म ऋतु में सोमाहुति समाप्त होकर सोम के कारण अग्नि की आहुति होते सोम पूर्णतः अग्नि में रूपांतरित हो जाता है। जैसे घृत जो है अग्नि में डालते हो तो केवल अग्नि बच जाता है, घृत अग्नि में गायब हो जाता है, विलय को प्राप्त हो जाता है। तो अब यहां से अग्नि का संकोच प्रारंभ होता है, तब शरद ऋतु आरंभ होती है और यही ऋतु, इसी ऋतु के प्रारंभ में पितृपक्ष आता है और पितरों की तृप्ति हेतु तो श्राद्ध भोजन इसी समय कराया जाता है। तो जिस प्रकार मनुष्य के दिवसों में प्रातः, मध्याह्न और सायं होता है, उसी प्रकार प्रत्येक ऋतु के भी 3 काल होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल। तो जैसे अभी पहले कहा है कि सोम तत्व की आहुति से अग्नि प्रबल होने लगती है तो ग्रीष्म ऋतु बढ़ती है, एक समय के उपरांत तो सोम बढ़ने लगता है। तो इसे प्रकृति द्वारा किया जाने वाला यम होम कहा गया है। कैसे? बसंतोऽस्यासीद्यं ग्रीष्म इधमः शरद्धविः। तो देव पितर, इससे ऋतु भेद दिखाई देते। देव पितर और ऋतु पितर मनुष्य के शरीर में भी दिखाई देते हैं और हमारे शरीर में जो जीव दिखाई देता है उसमें कूटस्थ अभिकारी जो क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा दोनों अद्वैत भाव में विद्यमान है। क्षेत्रज्ञ और परमात्मा दोनों विद्यमान है, किंतु जब तक जीव संज्ञक आत्मा स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानता है तब तक वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। परमात्मा में अभेद भाव होने पर जब तक आत्मा में स्वयं कर्तृत्व का भाव है तब तक दो विषय द्वैत बना रहता है, द्वैत बना रहता है। ऐसे हाँ, ये बात तब तक वह एक ही तत्व 2 रूपों में विद्यमान है। इसमें जो परमात्मा है वह कहीं गति नहीं करता, क्यों? वह नित्य है, सर्वत्र है। इसको उदाहरण समझिए। एक बार स्वामी राम तीर्थ से विदेश यात्रा में एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आप सर्वव्यापी हैं, वो कहते थे कि मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वत्र हूं, तो कहा फिर आप ऊपर छत से नीचे कूद कर दिखाइए। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, दिखने में तुमको दिखेगा लेकिन वो हमारा कूदना संभव नहीं है। क्यों? कहा कूदने के लिए कूदने वाला एक स्थान पे होना चाहिए, दूसरे स्थान पे नहीं होना चाहिए। तो जब मैं सर्वत्र हूं तो मैं खिसक नहीं सकता, मैं कूदूंगा कहां से? तो जो सर्वत्र विद्यमान है, तो जो परमात्मा है वो कहीं गति नहीं करता, वो नित्य समस्त शरीरों में है। आत्मा स्वयं को जब अलग मानता है तब वह गति करता है। गति, तो जब वो गति करता है तो उस गति करने वाले आत्मा का नाम प्रेत है। स्थूल शरीर छूटता है तो व्यक्ति स्वयं को सपना अवस्था की, जैसे आप स्वप्न देखते हैं वैसे एक अवस्था विशेष में आप चले जाते हैं। ठीक वही अवस्था होती है जैसे स्वप्न में आप जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वैसे एक विशेष अवस्था को आप प्राप्त हो जाते हैं। तो नया शरीर ग्रहण करने तक उसे गंधर्व कहा गया है, क्योंकि वस्तुओं को ग्रहण करता है, वायु रूप रहता है, गंधर्व वायु रूप रहता है। तो देह का त्याग करते समय जो प्रेत है वह जब वायुभूत शरीर को जब समझ लेता है तब वह गंधर्व कहा जाता है, जिसको वायु रूप, जिसको अतिवाहिक शरीर कहा गया है। और जिस ऋतु में उसकी मृत्यु हुई है या शरीर को का त्याग किया है, उस ऋतु का जो प्राण तत्व है प्रकृति में हमारे, अग्नि है, सोम है, यम इत्यादि त्रिविध ऋतुएं हैं, दोनों पक्षों में ये तीनों तत्व विद्यमान होते हैं। 3 ऋतुओं का 3 देवताओं से भी संबंध है, अग्नि, यम और सोम से। तो जिस ऋतु में मृत्यु होती है उस ऋतु के प्राण के सहारे वह सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर ऊपर की ओर यात्रा करता है और वह उसका जो गमन नक्षत्र मास, चांद्र मास से होता है, इसलिए 13 नक्षत्र मास से चंद्रमा को प्राप्त करता है। इसमें प्रमाण क्या है? कौशीत की उपनिषद पढ़िए। ये वही चेके आसमान लोकान प्रयंति चंद्र
वसमेव ते सर्वे गच्छन्ति तो लोका प्रयन्ति इति प्रेता उच्यन्ते इत्यादि। तो अब इसमें शरीर त्याग के समय जो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाते समय चंद्रमा को प्राप्त करने में इनको 13 चांद्रमास लगते हैं प्रेत पितरों को। कैसे प्रभु? 13 चांद्रमास लगते हैं वो सूक्ष्म में स्थापित होने पर। 27 दिन का ही तो होता है चांद्रमा, नक्षत्र मास 27 दिन का ही होता है ना जी। अब देखिए ये दो प्रकार के जो हमारे प्रेत पितर दो प्रकार के, एक तो मुख्यतया अश्रुमुख और नांदीमुख। अश्रुमुख कौन है? व्यक्ति के पिता से प्रारंभ करके पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह 7 पीढ़ियों तक के सपिंड कहे गए हैं। इन मनुष्य पितरों के गंधर्व शरीर होते हैं, मतलब अग्निलोक तक ही जाते हैं ये, और पृथ्वी से ये आसक्ति का अनुभव करते हैं, इसलिए दुख का अनुभव करते हैं, और दुख का अनुभव करने से इनको अश्रुमुख कहा गया है। इसलिए जब चूंकि हमारे से आसक्ति का अनुभव करते हैं तो उनकी आसक्ति हमसे रहती है, इसलिए उनकी आसक्ति की तृप्ति के लिए हम भावना करते हैं। तो श्रद्धा के भाव से प्रतिमास अमावस्या को पुण्य तिथि पे अपनी श्रद्धा जब व्यक्त करते हैं तो उनकी जो हमारे प्रति जो प्रवृत्ति है उसमें शांति की उपलब्धि होती और वो आनंदित और वो प्रसन्न होते हैं, उनके दुखावस्था कम होती है। नांदीमुख जो अवस्था है ऊर्ध्व स्थिति में, जब देवलोक में में उपस्थित हो गए हैं, देवताओं के सहचारी हो गए हैं, जो आनंद में रहते हैं, उनको नांदीमुख कहा गया है। तो प्रत्येक शुभ कार्यों में नांदीमुख श्राद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि देववत श्राद्ध होता है उनका, अंगुष्ठ मूल से न होकर के देव तीर्थों से होता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि स्थान और प्रकृति के भेद से दिव्य पितर, ऋतु पितर, प्रेत पितर तीनों हम लोगों ने देखे, और तीनों पितरों में यज्ञ, अग्नियम और सोम रहते हैं। भगवान एक प्रश्न। हाँ बोलिए। नांदी श्राद्ध करते समय जब चंदन इत्यादि चर्चित किया जाता है, अयम गंधा सुगंधा इत्यादि, तो उस समय अनामिका उंगली का प्रयोग होना चाहिए अथवा तर्जनी का ही? जी, अनामिका का उसमें विधान तो नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि वो दिव्य रूप हैं, दिव्य पितर रूप हैं और वो देव तीर्थ से संपन्न होते हैं, इसलिए अनामिका का प्रयोग आप करेंगे। प्रेत पितरों के लिए तर्जनी का प्रयोग है वो, क्योंकि अश्रुमुख है। हाँ, क्योंकि कई जो है कर्मों में देखने में ये आया है कि कई आचार्य तर्जनी का उपयोग कराते हैं, कई आचार्य अनामिका का। वो इसलिए क्योंकि वो दोनों नांदीमुख और ऋतु पितर और प्रेत पितर का भेद नहीं जानते। वो सोचते हैं कि इनके उन्हीं पितरों का करा रहे हैं जो मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। नहीं, हमारे वे पितर जो मुक्त होकर के दिव्य लोक में विद्यमान है, और या अगर विद्यमान नहीं है तो जो हम सभी प्राणियों के जो नित्य पितर हैं, जो नांदी पितर हैं, जो जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो अग्नि रूप हैं, उनका हम श्राद्ध करते हैं। उनके प्रति श्रद्धा का उनके लिए प्रेषण करते हैं, श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं उनके लिए। जी, तो पुनः एक प्रश्न और है प्रभु जी, कि नांदी श्राद्ध में जब कोई जीवित पितृ जिसके माता पिता दोनों ही जीवित हों, जब वो श्राद्ध करेगा तो फिर माता और पिता का तो संज्ञा दे नहीं सकता, वो उसके ऊपर क्या करेगा ना। अब इस विषय में हम कुछ विषयों को और जानने का प्रयास करेंगे कि दिव्य पितरों के बारे में हम लोगों ने इसको अभी समझा है। दिव्य पितर में त्रिविध भेद हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। अब आप एक चीज और देखिए, अग्निश्वाद, बरहिखद, सोमसद हमने बता दिया आप लोगों को अन्न पितरों में। और अन्नाद पितरों में हविर्भुज, आज्यप, सोमप कहा। और सातवां जो है सुकाली है, ठीक है। जब आप यजुर्वेद इत्यादि कात्यायन इत्यादि के सूत्रों में पढ़ेंगे तो वहाँ एक भाष्य में
आपको पिंड पितृ यज्ञ में आपको ये सब मिलेगा, 7 दिव्य पितरों के बारे में। जी। आप लोगों को बता दिया अग्निस्वात का संबंध अग्नि से है, सोमसद का सोम से है, बरहिसद का यम से है, हविर्भुज का भी अग्नि से है, सोम का पितर सोमपा का सोम से है, आज्यप का यम से है। ये 6 पितर हो गए। 7वां जो है जो सुकालीन है, जिसका देवताओं से संबंध नहीं, इसको शूद्र पितर कहा गया है। हाँ, चारों वर्णों के भी 4 पितर होते हैं जी। तो आग्नेयानाम ब्राह्मणानाम पितरः सोमपाः, जो सोमपा पितर हैं वो ब्राह्मणों के पितर हैं, आग्नेय है। और ऐन्द्राणाम क्षत्रियाणाम पितरो हविर्भुजः, हविर्भुज पितर क्षत्रियों के पितर हैं। वैश्वदेवानाम वैश्यानाम पितरः आज्यपाः, वैश्वदेव प्रधान जो वैश्यों के पितर हैं वो आज्यप कहे गए हैं। और पौष्लानाम शूद्राणाम पितरः सुकालीन, जो देव तत्व है, देवताओं में भी 4 देवताओं में 4 पितृतत्वों का संबंध बताया गया है, जो हमारे अधिदेवता रूप में है, इंद्र, विश्वदेव, अग्नि और पूषा। तो जो अग्नि है वो ब्राह्मणों के पितर सोमपा से संबंध रखते हैं। जब चातुर्वर्ण में हम पितरों का तत्व देखेंगे तो जी। और इंद्र क्षत्रियों के पितरों से संबंध रखते हैं, जिनको हविर्भुज कहा गया है। वैश्वे देवगण वैश्यों के पितर से संबंध रखते हैं, उनको आज्यप कहा गया है, आज्यपा कहा गया है। और पूषा शूद्रों के पितर से संबंध रखते हैं, शूद्रों के पितर का नाम सुकालीन है। इस प्रकार 7 पितर ही हमारे 7 ही पितर हमारे लिए सप्तर्षियों से संबंध रखते हैं। और यही 7 पितर कुल त्रिविध अवस्थाओं में 21 प्रकार के पितर हमारे यहाँ हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? कहा सबसे पहले देखिए, हिरण्यगर्भ जो परम तत्व है उससे मनु का जन्म हुआ, मनु का विकास हुआ। मनु से पितर प्राण प्रवर्तक ऋषि पैदा हुए। कौन? का भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और मरीचि और वशिष्ठ। जी, ये सब कारण शरीर के में जो ऋषि बोले पितरों में, ये सब दिव्य स्वरूप है। कारण शरीर में तो कारण तत्व होते हैं। हिरण्यगर्भ से पहले यही उत्पन्न हुए मनु के बाद ये सप्त ऋषि उत्पन्न हुए हैं, जिनको द्युलोकस्थ कहा गया है। और इनसे अग्निस्वात आदि 7 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, जो मैं बता चुका हूं। हम तक पर्यंत प्रजावर्ग का विकास हुआ। तो इस सृष्टि की धारा में हम पुत्र हैं। और अग्निस्वात आदि 7 दिव्य पितर पिता हैं। मरीचि आदि 7 जो ऋषि हैं वो पितामह हैं। मनु तत्व प्रपितामह है। हिरण्यगर्भ जो प्रजापति वृद्ध प्रपितामह है। और विशुद्ध अक्षर अति वृद्ध प्रपितामह है। और सर्वमूलभूत जो अव्यय पुरुष है वृद्धाति वृद्ध प्रपितामह है। बहुत रहस्य वाला बात है। हाँ, हम सब पुत्र हैं। अग्निस्वात जो 7 दिव्य पितर हैं हमारे पिता हैं। मरीचि आदि 7 ऋषि हमारे पितामह हैं। मनु तत्व प्रपितामह है। हिरण्यगर्भ प्रजापति जो है वह वृद्ध प्रपितामह है। आप इसको ब्रह्मा भी कह सकते हो। अब विशुद्ध अक्षर जो तत्व है, अक्षर तत्व जिससे हिरण्यगर्भ पैदा हुआ है, वो अति वृद्ध प्रपितामह है। और सबका मूल जो अव्यय पुरुष है वह वृद्धाति वृद्ध प्रपितामह है। सका आस्था परमागति ही वह परम गति है। एक ही पुराण पुरुष जो है 7 अवस्थाओं में परिणत होकर संतान क्रम का संपादक बन रहा है। एक ही अव्यय पुरुष सपिंडता की 7 धाराओं में विभक्त हो गया है। इन्हीं 7 से संबंध होने के कारण हम लोगों के यहाँ 7 पीढ़ी तक सपिंडता मानी गई है। 7 पीढ़ी तक सूतक होता है। अब आगे हम लोग पुनः अगले संवाद में हम इससे अन्य भिन्न विषयों पे वार्ता करेंगे। अभी हम लोगों ने दिव्य पितर तत्वों पे वार्ता की। मैं समझता हूँ कुछ और विषय अगर इसमें आएंगे तो आप लोग प्रश्न करके समूह में इसको सूचित कर सकते हैं। तो अगले अग्रिम संवाद की जो आधारशिला होगी आपके प्रश्नों की, यदि अब अभी किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। भगवान, जो हम दैनिक तर्पण करते हैं जी, जो हम दैनिक तर्पण करते हैं उसमें सबसे पहले हम ब्रह्मादि देवताओं का तर्पण करते हैं।
फिर उसके बाद हम ऋषियों का तर्पण करते हैं। तो ये आदि देवताओं का तर्पण करते हैं, जिसमें ब्रह्मा से लेकर भूत ग्राम चतुर्विधस, ये क्या है? आप क्रम तो वही कर रहे हैं ना। आप देखिए, परमेष्ठी, ऋषि, फिर इस क्रम में सबसे पहले फिर ऋषि है, ऋषि के बाद अस्मत् पितर पर्यंत हम लोग करते हैं। जिस क्रम में उस तत्व का विकास हुआ है, उसी क्रम में तर्पण होता है। अगर आप ये 7 प्रकार के पितर नहीं समझते तो सप्त पीढ़ी तक सापिंड भी नहीं समझ पाते आप लोग जी। 7 पीढ़ी तक सापिंड रहता है, इसको आप तभी समझ पाएंगे जब वो आप 7 प्रकार की जो परंपरा है, वृद्धाति वृद्ध प्रपितामह तक, मैं समझता हूं कि ये इस विषय को आपने समझा होगा। जिस क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसी क्रम में हम उसका तर्पण भी करते हैं। आज के इस संवाद से किसी को कुछ हृदयंगम हुआ है या केवल संवाद श्रवण मात्र हुआ है? कि बहुत कुछ शंका का भी समाधान हो गया। भगवान, एक प्रश्न है मेरा। जी भगवान, ये नित्य पितृ तर्पण है, अगर हम कोई तीर्थ यात्रा वगैरह करते हैं जी, और वहां पर हमें सूतक का कोई समाचार मिलता है, तो फिर तीर्थ क्षेत्र में वहां पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सूतक का समाचार मिलते ही वह सूतक व्याप्त हो जाता है, वो ज्ञानात्मक होता है। मान लीजिए आपने तीर्थ यात्रा की तो केवल एक ही स्थिति में सूतक नहीं लगता है, जब आप यज्ञ में दीक्षित हों। यज्ञ दीक्षित अवस्था के में ही नहीं लगता है, अन्यथा अगर जो उसी तीर्थ में रहते ही हैं उनको भी तो सूतक लगता है। तो काल और देश 2 प्रकार का सूतक लगता है, कालेन अपनोदम, देशेन अपनोदम। दूरस्थ देश में रहने वाले को सूतक का जितना अवशिष्ट काल है उतने काल पर्यंत सूतक। तो तीर्थ में जो सूतक लगता है, ज्ञान से वह सूतक अपनोदन नहीं होगा, वह सूतक तो व्याप्त हो ही जाएगा। ये अलग विषय है कि तीर्थ में पहुंचते ही देवता और पितर अभीप्सा करते हैं आपसे तर्पण की और अर्चना की, दान आदि की। एक प्रश्न ऐसा है जी, जो ये 7 पीढ़ी तक सूतक लगता है, पर कुछ पीढ़ियां हमारी राजस्थान में रहती है, वो खबर करती नहीं है, तो फिर कैसा सूतक? तो सूतक नहीं लगता है। सूतक मैंने कहा ज्ञानात्मक होता है, सूतक का ज्ञान होने पर ही व्याप्त करता है। यदि वो बताते नहीं है तो फिर नहीं स्नान मात्र से, अगर आपको 10 दिन बीतने पर ज्ञात होता है तो स्नान मात्र। आचार्य जी, मेरा भी एक प्रश्न था कि जैसे एक ही कुल में 2 भाई होते हैं, तो पितरों का उन पर अलग अलग व्यवहार या फिर मतलब कह सकते प्रभाव होता है क्या? निश्चित रूप में होता है, क्यों नहीं होगा, सब पे समान होगा। हाँ, ये सत्य है कि जब एक साथ रह रहे हैं, जब भोजन व्यवस्था, अभी कुटुंब में एक साथ रह रहे हैं, जिनकी भोजन की व्यवस्था एक साथ है, संपत्ति अविभक्त है, आजीविका किसी एक की है, किसी की नहीं है, जब आश्रित है, तब एक ही स्थान पे एक ही पितर कर्म से संतृप्ति हो जाती पितरों को। जिनकी आजीविका भिन्न भिन्न हो गए हैं, संपदा विभक्त हो गई है, तो हर पुत्र अपने पितरों के लिए पितृकर्म का संपादन कर सकता है, करना चाहिए। कई लोग ऐसी भावना करते हैं ज्येष्ठ के लिए, कनिष्ठ के लिए, मध्यम तो व्यस्त हो गया, ऐसा नहीं है, सबको अधिकार। अन्य आज के इसमें तो एक तो समझा कि पितर तत्व बहुत रहस्यमय है, सिर्फ श्राद्ध पूर्ता ही नहीं है जी, और पूरे सृष्टि में वो, हाँ, यदि देखे, अब बता दिए आपने, नजर तो हम अब देख सकते हैं कि ग्रीष्म काल, सोम, इसमें हाँ, कुछ नया मिला है जी। पितृभ्यो देव मानवा, देवता और पितर दोनों ऋषियों से उत्पन्न हुए हैं। आप देखिए, ब्रह्मा के बाद मरीचि इत्यादि ऋषि ही पैदा हुए हैं, देवता पैदा नहीं हुए हैं। तो हिरण्यगर्भ से
हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत, या हिरण्यगर्भ सूत्र देखिए, जो भूतस्य जात, भूत समस्त उसी तो उत्पन्न हुए हैं, समस्त प्राणियों का पति एकमात्र है। पहले हिरण्यगर्भ हुआ, फिर ऋषि उत्पन्न हुए, ऋषिभ्यो देवमाना, उससे देवता मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। वो प्राण ही एक है। हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न होने वाला जो प्राण सूत्र है, वही प्राण सूत्र सप्त स्तरों में हम तक आया हुआ है। हम सातवें हैं, ब्रह्म से हम सातवें हैं, ब्रह्म की हम सातवीं पीढ़ी में हैं। इसीलिए 7 पीढ़ी तक सूतक लगता है। तत्व है, हिरण्यगर्भ है, ऋषि है, उसके बाद फिर वो अन्य जो क्रम है। जरूर कहना है हम लोगों को कि हम सभी को जीवित पितरों जीविते वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् तथा गया श्राद्धाच्च त्रिविध पुत्र से पुत्रता। जीवित माता पिता की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति करना जो शास्त्रोक्त हो। क्षयाहे भूरि भोजनात्, उनकी तिथि पर, उनके क्षय होने पे उन्हें क्षय की तिथि पर भूरि भोजन, जब वो अपेक्षा अश्रुमुख होने के कारण अपने कुटुंब की ओर ध्यान करते हैं, तो उस समय उनकी तृप्ति की भावना से, श्रद्धा पूर्वक भावना से, जो उनको तृप्त करने की भावना से सतपात्रों को के मुख में, उदर में अन्न डाल करके सोम अग्नि में, अन्यों के जीवित अग्नि में जीवित सोम डाल करके उनको तृप्त करने पे जो उत्पन्न होने वाली तृप्त की भावना है, उन पितरों को प्राप्त होती है। ये तथा गया श्राद्धाच्च। और पदार्थ में, सृष्टि में जो ऐसे दिव्य स्थल हैं जहां पितरों का नित्य संबंध पितर प्राण का है, वहां यात्रा करके उनके लिए दिव्य भावना, उन दिव्य स्थानों में भावना करना, ये पुत्र के त्रिविध प्रकार की पुत्रता है। हम सबको यह करना ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतति हमारी सेवा करे, तो हमको पितरों की ओर ध्यान देना चाहिए। जो पितरों की ओर ध्यान नहीं देते, उनके कुल में पितरों के, नित्य पितरों के श्राप से, जो पितर नित्य पितरों के श्राप से दुख, अकाल मृत्यु, आजीविका संकट, पीड़ा, संतान बाधा, कलह इत्यादि का कोष भरा रहता है उन घरों में। मैं समझता हूँ कि पितरों के प्रति हमने अपनी श्रद्धा का समर्पण करते हुए जो दिव्य भाव से उनके प्रति नित्य कृतज्ञता ज्ञापन करना ही पितृयज्ञ है, जो दैनिक पंचमहायज्ञ में कहा गया है। यही उनके लिए श्रद्धा है, यही उनके लिए श्राद्ध है। परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परमात्मने नमः।